गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ फर्स्ट यूनिट ਦੇ फर्स्ट चैप्टर रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਸਨ 1 ਆਫ यूनिट 1 रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रीप्रोडक्शन का मतलब होंगे प्रजनन क्रिया। जिस क्रिया द्वारा कोई भी जीव अपने वर्गे बच्चे पैदा करता है उसनूं असीं रीप्रोडक्शन या प्रजनन क्रिया कहते हैं। मैं पंजाबी के टर्म्स इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली साडे बच्चे जिहड़े हैगे वो पंजाबी मीडियम स्कूल तो साडे कोल आउंदे हैं। सो मैं इसलिए नाल पंजाबी दी टर्म्स जरूर यूज करांगी। सो बच्चों साडे फर्स्ट चैप्टर रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दे विचों सानू MCQ जिहड़ा हैगा वो 1 मार्क्स का आएगा। सो इसलिए असी इस चैप्टर नूं अच्छे तरीके नाल थॉरोली असी इहदी स्टडी करनी है। सो मैं सब तो पहला जिहड़ा टॉपिक स्टार्ट करांगी दैट इज लाइफ स्पैन। हर एक जिहड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हैगा आ ओहदा एक लाइफ स्पैन हुंदा आ, जीवन काल कहंदे आ पंजाबी दे विच। हुण लाइफ स्पैन या जीवन काल की हुंदा है? हर एक जिहड़ा ऑर्गेनिज्म हैगा आ वो बर्थ तो लैके जन्म तो लैके अपनी नैचुरल डेथ तक दा जिन्ने टाइम पीरियड दे लई वो जिउंदा रहिंदा है उसनूं असीं लाइफ स्पैन कहंदे हां। फ्रॉम बर्थ टिल नैचुरल डेथ। हुण तुहाडे जिहड़े फर्स्ट चैप्टर दा जिहड़ा हैगा आ सैकेंड पेज हैगा आ उहदे विच तुहाडे कुछ डायग्राम्स हैगे हैं कि हर एक जिहड़ा कुछ इन्होंने प्लांट्स एंड एनीमल्स के नाम लिखे हुए हैगे हैं कि उन्होंने असी लाइफ स्पैन्स लिखने हैगे आ। सो बच्चों ये तुसी अपनी कॉपीज दे विच नोट कर सकते हो कि केड़ा जिहड़ा ऑर्गेनिज्म हैगा आ ओहदा लाइफ स्पैन की हैगा। सब तो पहला असी हैगा आ एलीफेंट हैगा। एलीफेंट जिहड़ा आ ओहदा लाइफ स्पैन हुंदा आ 60 to 70 ईयर्स। सेकंड इज डॉग। डॉग का लाइफ स्पैन है 10 to 13 ईयर्स। क्रो का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स। बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन है 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर। पैरट का लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स। नेक्स्ट इज काउ। काउ का लाइफ स्पैन है 18 to 22 ईयर्स। देन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन है 70 to 100 ईयर्स। नेक्स्ट इज हॉर्स। हॉर्स का लाइफ स्पैन है 25 to 30 ईयर्स। नेक्स्ट इज फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन है 40 to 50 ईयर्स। नेक्स्ट इज टॉर्टोइज। इसका लाइफ स्पैन है 80 to 120 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स ये मैं कुछ एनीमल्स के नाम और उन्होंने लाइफ स्पैन्स लिखे हैगे हैं। इन्होंने जे तुसी ध्यान दे नाल देखो तां जिहड़ा लाइफ स्पैन हैगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का ओदा साइज दे नाल ओदा कोई भी कोरिलेशन नहीं है। कि जिवें असीं देखिए एग्जांपल लईए क्रो एंड पैरट। तुसी देखो क्रो और पैरट ऑलमोस्ट साइज दे विच ये सेम हुंदे हैं पर इन्हां दी लाइफ स्पैन दे विच कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्रो जिहड़ा है ओदा लाइफ स्पैन सिर्फ 15 ईयर्स दा हुंदा है एंड पैरट दा लाइफ स्पैन हैगा 140 ईयर्स। इट मीनस किसी भी ऑर्गेनिजम्स दे असी साइज नूं ओदे लाइफ स्पैन दे नाल असी नहीं कह सकते हैं कि हाँ जे एदा साइज इन्ना है तो एदा लाइफ स्पैन इन्ना ही होएगा। वो उन्हां दा अलग अलग भी हो सकता है। उस तो बाद असी जे एक और देखिए कि जिवें एलीफेंट है। एलीफेंट जिहड़ा हैगा आ काफी लार्ज हुंदा है साइज दे विच और ओदा लाइफ स्पैन है 60 to 70 ईयर्स। ते जे फिर असी गल करिए टॉर्टोइज दी, टॉर्टोइज एलीफेंट दे कंपैरिजन दे विच ओदा जिहड़ा साइज हैगा आ काफी घट हुंदा आ पर जे तुसी देखो ओदा लाइफ स्पैन है 80 to
120 ਈਅਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 to 7 ਇਅਰਸ। ਬਨਾਨਾ ਟਰੀ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ 25 ਇਅਰਸ। ਬੈਨੀਅਨ ਟਰੀ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ 200 ਇਅਰਸ। राइस प्लांट, ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ 3 to 4 months। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ MCQ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। तो हो सकता है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। बेटे रीप्रोडक्शन या प्रजनन क्रिया की होती है? वो क्रिया जिस द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सजीव अपने वर्गे संतान पैदा करता है उसनों असीं रीप्रोडक्शन कहते हैं। रीप्रोडक्शन की तुसीं डेफिनेशन लिख सकते हो। रीप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives birth to young ones similar to itself. रीप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो जैविक क्रिया है जिस विच कोई भी ऑर्गेनिजम्स कोई भी सजीव अपने वर्गे सिमिलर टू इटसेल्फ अपने वर्गे यंग वंस सजीव पैदा करता है। यंग वंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਬਾਰੇ ਟਰਮ ਆਏਗੀ। ਯੰਗ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਬਾਇਓਲੋजिकल प्रोसेस है, वो जैविक क्रिया है जिस विच कोई भी जीव अपने वर्गे बच्चे या संतान यंग वंस या ऑफस्प्रिंग पैदा करता है उसनों ਅਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਯੰਗ ਵਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟਸ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होंदी है जिहदे विच एक सिंगल पेरेंट ही अपने वर्गे यंग वंस प्रोड्यूस करता है बिना कोई गैमीट बनाए। और सैक्सुअल रिप्रोडक्शन की होंदी है जिहदे विच 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंदे हैं, मेल एंड फीमेल, with the formation of
ऑफ गैमीट्स। सैक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसैस आ जिहदे विच दो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल पेरेंट्स हुंदे आ। मेल पेरेंट मेल गैमीट बनाउंदा आ, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट बनाउंदा आ और दोनों गैमीट्स आपस विच फ्यूज होके एक यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, उसनूं असीं सैक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सैक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे तुसीं अगे डिटेल दे विच पढ़ोगे। सैकेंड चैप्टर दे विच तुसीं फ्लावरिंग प्लांट्स दे विच सैक्सुअल रिप्रोडक्शन किवें हुंदी है एंड थर्ड जिहड़ा चैप्टर हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ पढ़ोगे, वो भी सारी सैक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हैगी है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਮ ਜਾਂ ਐਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਪਰਮਸ ਔਰ ਓਵਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਐਂਡ ਯੰਗ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਮੀਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੰਗ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਵਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗਾ। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली उस बिल्कुल सिमिलर होएगा। जे जिस तरह असी गल करिए कि अमीबा दे विच असी सैक्सुअल रिप्रोडक्शन की गल कर रहे हैं, हुण असी ये सैक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंदे हैं पहला टॉपिक। ये सैक्सुअल रिप्रोडक्शन जिवें तुहानूं मैं स्टूडेंट्स होनी दस्सिया हैगा आ कि ये सैक्सुअल जिहड़ा रिप्रोडक्शन हैगा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਯੰਗ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਵਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ, कोई गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं हुई, इस करके कोई वेरिएशन नहीं आती है। और जिहड़े इस तरह के यंग वंस प्रोड्यूस होंदे आ सिंगल पेरेंट तो उन्हां यंग वंस नूं असीं क्लोन कहंदे हां। क्यों असीं क्लोन कहंदे हां? बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर होंदे हैं, इस करके असीं कहंदे हैं कि जिहड़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यंग वंस प्रोड्यूस होंदे आ दे आर कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। असीं फिर उहदे लई क्लोन जिहड़ी हैगी आ वो टर्म यूज करदे हां। उस तो बाद तुहाडा इहदे विच टॉपिक आउंदा हैगा आ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिहड़ी है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड जिहड़े ऑर्गेनिजम्स हैगे आ उन्हां दे विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुंदी है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नूं असीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहंदे हां, एक सैली जीव। जिवें असीं ओहदी एग्जांपल लैंदे हां अमीबा। अमीबा की जे असीं गल करिए, अमीबा हो गया, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म हैगा आ। अमीबा दे विच की हुंदा, बाइनरी फिशन हुंदी। फिशन दा मतलब टुटना, बाइनरी दा मतलब हुंदा है कि दो हिस्सियां दे विच टुटदा हैगा आ ते हौली हौली की हुंदा कि सेंटर दे विच कंस्ट्रिक्शन बननी शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस भी दो दे विच डिवाइड होना शुरू हो जाता हैगा आ ते इस तरह की हुंदा हैगा आ कि एक अमीबा तो अगे दो अमीबा बन गए, दो यंग वंस प्रोड्यूस हो गए और दे आर सिमिलर। दोनों आपस दे विच भी इक्को जिहे हैगे आ और अपने पेरेंट वर्गे या कोई वेरिएशन नहीं आई, इस करके असीं इहदे ते क्लोन टर्म भी
ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਅਮੀਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੋਰਟਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਮੋਰਟਲ ਮਤਲਬ ਅਮਰ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ